दोस्तों नमस्कार। लर्निंग इज़ अर्निंग के 9वें अध्याय में एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है लॉक्स एंड कीज़ के 9वें अध्याय, जिसका शीर्षक है प्रशंसा करने में कंजूसी करना। आज हम सब बातचीत करेंगे कि प्रशंसा क्यों ज़रूरी है और प्रशंसा करने से आपका रिलेशन, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व कैसे दूसरे के हृदय में और मजबूत स्थान पैदा करता है। साथियों, राइटर S. अत्री जी लिखते हैं कि जैसे यस सर, थैंक यू जैसे शब्द लोगों को आपके साथ जोड़ने में और जोड़े रखने में मदद करता है, सॉरी कहने पर सॉरी जैसा शब्द सामने वाले पर आपका प्रभाव छोड़ने में कामयाब होता है, ठीक उसी प्रकार प्रशंसा करके आप किसी के भी हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं और सामने वाले से असंभव कार्य को भी कामयाबी से करवा सकते हैं, यदि सही ढंग से प्रशंसा की जाए तो। राइटर लिखते हैं कि किसी की कमी निकालने में तो सब एक्सपर्ट होते हैं, पर किसी की प्रशंसा करना शायद सबसे मुश्किल काम है, और विशेषकर यदि प्रशंसा अपनों की करनी हो तो यह और भी मुश्किल बन जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अपना ही अपनों को ज्वाइन कराता है, क्योंकि यह बिजनेस प्रमोशन करने से और प्रशंसा करने से चलता है, तथा किसी और की प्रशंसा करने में तो शायद हम हिचके नहीं, पर जब अपनों की करनी हो तो हम अपने आप को रोक देते हैं। इसलिए हम इस बिजनेस में जैसे तैसे आ तो जाते हैं, पर सफलता से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि यह काम करने में हम कंजूसी कर देते हैं। ऐसा करने से शायद हमारी ईगो को ठेस पहुंचती है कि ये मेरा अपना है, इसकी प्रशंसा हम कैसे करें। यहाँ प्रशंसा केवल किसी व्यक्ति की नहीं करनी है दोस्तों, बल्कि इस इंडस्ट्री की हर एक्टिविटी की प्रशंसा करनी है, हर एक्टिविटी का प्रमोशन करना है और एडिफिकेशन करना है। राइटर लिखते हैं, यह बिजनेस केवल ज्वाइन करने या ज्वाइन करवाने से नहीं चलता, बल्कि यह बिजनेस प्रमोशन से चलता है। यहाँ प्रयोग किए गए उत्पाद, प्रोडक्ट्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, अपलाइंस, डाउनलाइंस, कंपनी, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करने वाले उन सभी सपोर्टिंग सिस्टम का आपको प्रमोशन करना होता है, दिल से तारीफ करना पड़ता है। और प्रमोशन और दिल से तारीफ करने से आपका बिजनेस चलता ही नहीं, दौड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में ढेरों सारा पैसा, बड़ी से बड़ी पिन आपके सीने पर लगे, बड़ी सी स्टेज आपको मिले, बड़ा रिकॉग्निशन आपको मिले, तो इन सभी चीज़ों की सच्ची तारीफ आपको करना सीखना पड़ेगा। राइटर आगे लिखते हैं, टॉपिक उत्पादों का प्रयोग करना, उसके बारे में जानकारी लेना और उनकी सच्ची तारीफ करना हमें यहाँ सीखना पड़ेगा। बहुत से लोग उत्पादों का प्रयोग किए बिना ही उनकी तारीफ करने की कोशिश करते हैं, जो सच्ची हो ही नहीं सकती। दिल से तारीफ तब निकलती है जब ईमानदारी से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया हो। उस प्रोडक्ट से हुए फायदे को सीना ठोक कर तभी बोला जा सकता है जब ईमानदारी से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया हो। सामने वाले पर भी उसका तभी प्रभाव पड़ेगा
जब ईमानदारी से आप प्रोडक्ट प्रयोग किए होंगे। आपको सुनकर कोई आपका प्रोडक्ट ले या ना ले, पर आपके द्वारा ईमानदारी से प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल किया गया होगा तो आपकी सच्ची तारीफ से सामने वाला आपके बारे में व आपके प्रोडक्ट के बारे में जरूर सोचेगा और लेगा। राइटर एस अत्री लिखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैसा टर्नओवर बनाने से आता है और टर्नओवर प्रोडक्ट सेल होता है तब बनता है। इसलिए सबसे पहले अपनी कंपनी के उत्पादों को 100% प्रोडक्ट यूज करने की आदत डालें। उनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उनको सही तरीके से प्रमोट करना सीखिए व अपनी इस खूबी को अपना नेटवर्क बनाने में व अपने उत्पादों की रिटेलिंग करने में प्रयोग कीजिए। इससे न केवल आपका बिजनेस बढ़ेगा बल्कि आपको सही प्रमोशन करने में मजा आएगा, जो आपकी प्रमोशनल स्किल्स डेवलप होने में बहुत ही मदद करेगा। राइटर लिखते हैं, टेस्टिमोनियल रखिए अपने पास। जब आप किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं और उस प्रोडक्ट से हुए फायदे के टेस्टिमोनियल दिखाते हैं तो आपकी मन का प्रभाव, आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जब आप किसी व्यक्ति की स्टोरी के बारे में शेयर करते हैं और उस व्यक्ति की वीडियो के साथ सामने वाले को प्रमोशन करते हैं, जब आप कंपनी की विस्तृत रूप और विस्तृत तैयारियों की बात करते हैं, तो उस समय यदि आपके पास कोई फाइल या वीडियो होता है तो आपकी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। उसे दिखाने से सामने वाले को आपकी बात पर यकीन हो जाता है। जब आप किसी सक्सेसफुल सेमिनार या उसके अचीवर्स की बात करते हैं तो उस समय वहाँ का फोटोग्राफ्स आपकी बात की पुष्टि करता है। इसलिए फील्ड में काम करते समय इन टेस्टिमोनियल्स को रखने से जहाँ बहुत बड़ा लाभ आपको हो सकता है, वहीं नए टेस्टिमोनियल बनाने से आपके बिजनेस की गति और तेज हो सकती है। एडिफिकेशन में टेस्टिमोनियल आपकी वर्किंग को रिजल्ट में कन्वर्ट करने की दिशा में बहुत बड़ा सपोर्टिव फैक्टर बन सकता है। और ये वास्तविकता है दोस्तों। जब आप एडिफिकेशन कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का या किसी प्रोग्राम का या एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, तो उस प्रमोशन से रिलेटेड अगर आपके पास वीडियो या फाइल है तो आपकी बातों का वजन डबल हो जाता है। राइटर लिखते हैं, मीटिंग और सेमिनार की ताकत को समझिए। इस बिजनेस को करने के लिए बड़े निर्णय हमेशा बड़े सेमिनारों में ही लिए जाते हैं। इसलिए बिजनेस को बड़ा करने में सबसे बड़ा रोल सेमिनार का होता है, चाहे वो वर्चुअल ऑनलाइन सेमिनार हो, चाहे वो फिजिकल किसी हॉल में या होटल्स में प्रोग्राम हो। कुछ लोग मीटिंग या सेमिनार की प्रमोशन करते ही नहीं हैं क्योंकि उनको गलत फहमी होती है कि मीटिंग में जो बताया जाता है वो तो मुझे पहले से ही मालूम है। राइटर कहते हैं कि हो सकता है कि आपको सब पता हो, परंतु आपको इस बात का कतई पता नहीं कि वहाँ का सकारात्मक और उत्साही माहौल, वहाँ स्टेज पर आने वाले लोगों की कहानियाँ न केवल आपकी टीम को मोटिवेट करती है बल्कि उनके दिमाग में ऐसा और इनसे अच्छा बनने की ललक पैदा होती है। थर्ड पार्टी का सिद्धांत वहाँ पर काम करता है तथा वहाँ आपका भी प्रमोशन होता है, जिससे सामने वाले के दिमाग में आपकी लीडर की छवि बनती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपको न देखकर केवल बिजनेस करता है बल्कि बिजनेस से मिलने वाले परिणामों को भी वो देखने लगता है। आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में कितने भी जानकार क्यों न हो, यदि आप सेमिनार, मीटिंग्स या थर्ड पार्टी के सिद्धांत के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके बिजनेस की स्पीड बहुत तेज नहीं हो सकती। हमने ही अपने दिमाग पर ताला लगाकर अपने आप को रोक के रखा हुआ है। गलत धारणा, अपने विचार अपने दिमाग में बैठा लिए हैं कि मुझे सब आता है और किसी और से सीखने सिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों,
राइटर कहते हैं कि मेरे दोस्त, यह बिजनेस कान में फूंक मारकर सिखाने से या एक कोने में अपने लोगों को बैठा के सिखाने से नहीं चलता। यह बिजनेस तो मीटिंग्स और सेमिनार से ही चलता है। मीटिंग, सेमिनार न केवल वहां आए लोगों को मोटिवेट करने का या सिखाने का काम करते हैं, बल्कि आपके शहर में माहौल को पॉजिटिव और बिजनेस करने लायक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप कभी चेक कर लीजिए, उन शहरों में बिजनेस का वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा जहां अच्छे मीटिंग्स और सेमिनार होते हैं। उन लीडर्स का बिजनेस तेजी से बढ़ता हुआ मिलेगा जो मीटिंग्स और सेमिनारों को दिल से प्रमोट करते हैं, व जिनके ज़्यादा लोग मीटिंग्स और सेमिनार में बैठते हैं। और इसी के ठीक विपरीत उन शहरों में बिजनेस का पॉजिटिव माहौल सबसे कम मिलेगा जहां सेमिनार कमज़ोर होते हैं या उन लीडरों का बिजनेस रेंग रेंग कर चलता हुआ नजर आएगा जो न तो सेमिनारों में और मीटिंगों में अपने टीम को प्रमोट करते हैं और न ही लेकर के बैठते हैं। इसलिए यदि बिजनेस की स्पीड फास्ट करना चाहते हैं तो मीटिंग सेमिनार का प्रमोशन करना सीखो, मीटिंग सेमिनार की तैयारी करना सीखो, मीटिंग सेमिनार को सक्सेस करना सीखो, अपनी टीम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग सेमिनार में बैठाना सीखो। यदि आप ये सीख गए तो आप अपनी टीम में बहुत से स्टेशंस पर रेगुलर मीटिंग सेमिनार आयोजित करके बिजनेस का बहुत बड़ा वॉल्यूम तैयार कर सकते हैं। इन सब स्टेशंस को एक्टिव और ग्रोइंग मोड में ला सकते हैं। इससे न केवल आपका बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि आपकी टीम आपके भरोसे रहने के बजाय मीटिंग सेमिनारों का फ़ायदा उठाकर खुद बिजनेस को बढ़ाना सीख जाएगी। इसलिए इस इंडस्ट्री में लोगों को केवल पैसा कमाने वाला नहीं बनाया जाता, बल्कि एक बेहतरीन IBO यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनना सिखाया जाता है। तारीफ में एक पॉइंट और आता है, वो है अपलाइन के महत्व को पहचानिए। राइटर लिखते हैं, अपलाइन की दिल से की गई सही प्रमोशन और प्रशंसा न केवल आपका बिजनेस बढ़ाता है, बल्कि आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में और आपके बिजनेस को सही संभालने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो जो आपको स्पॉन्सर करता है उसे नेटवर्क की भाषा में अपलाइन कहते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह व्यक्ति आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी देता है, प्रोडक्ट की जानकारी देता है, मीटिंग्स और सेमिनार की जानकारी देता है, कंपनी के बारे में बताता है। अपलाइन आपको मार्केटिंग प्लान सिखाता है, आपकी लिस्ट बनवाता है। अपलाइन लिस्ट के लोगों से कब और कैसे मिला जाए इसकी तैयारी करता है। अपलाइन जानकारी देता है। अपलाइन आपकी और आपके बिजनेस का फिक्र करता है। अपलाइन इतनी सारी जानकारी देने के बाद वह पूरी LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर से आपका परिचय भी करवाता है तथा आपको यह जताने की कोशिश करता है कि आप अकेले नहीं हो। बहुत से अपलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके साथ हैं और साथ ही साथ वह यह भी बताने का इशारा करता है कि यदि किसी वजह से मैं आपका साथ न दे पाऊं तो ऊपर के LOS में से जिस व्यक्ति पर भी आपको पूरा विश्वास हो, अपने आप को उसके आगे समर्पित कर दीजिए। उसकी बात को बिना अपना दिमाग लगाए ईमानदारी से फॉलो करते जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। यदि आप अपने अपलाइन की इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। राइटर लिखते हैं कि बहुत से लोग कुछ समय तक तो अपलाइन के द्वारा कही गई बातों को ध्यान देते हैं, पर जब बिजनेस में कुछ ठीक ठाक सा लेवल आ जाता है
तो अपने आप को ज़्यादा बड़ा ज्ञानी मानने लगते हैं, गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और अपलाइन के साथ हुए किसी छोटे मोटे इश्यू की वजह से अपलाइन को या अपलाइन के द्वारा बताई गई बातों को ना केवल नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं, बल्कि उनको एडिफाई करने के बजाय अपनी ही डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन को उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। हो सकता है ऐसा करने से उनके मन की भड़ास तो निकल जाए, पर शायद उनको मालूम नहीं होता कि अपने बिजनेस का खुद सत्यानाश करने का इससे बढ़िया तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस बिजनेस में हमें तब भी पैसा चाहिए जब हम इस तरह से इतना काम या इतनी मेहनत नहीं कर पा रहे होंगे, और यह स्थिति तभी संभव हो पाएगी जब हमारी टीम में सही डुप्लीकेशन होगा। राइटर लिखते हैं कि लोग भूल जाते हैं अपलाइन की बुराई करते समय कि इस बिजनेस में हमेशा उनका शरीर स्वस्थ नहीं होगा और उनको तब भी पैसा चाहिए जब शरीर अस्वस्थ होगा, और शरीर अस्वस्थ होने में भी आपको पैसा तभी आएगा जब आपकी टीम डुप्लीकेट आपकी होगी। और डुप्लीकेट दोस्तों अपने दम पे तैयार नहीं किया जा सकता बिना सपोर्ट के। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि डुप्लीकेशन वैसा ही होगा जैसा हम करेंगे। यदि हम डाउनलाइन के सामने अपलाइन की तारीफ करते हैं तो वही डाउनलाइन उनकी डाउनलाइन के सामने आपकी तारीफ करता है। इसका वाइस वर्सा भी ऐसा ही होगा। राइटर लिखते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपलाइन से गलती नहीं होती, बिल्कुल होती है, पर इस गलती को ठीक करने का यह तरीका सही नहीं है। आप उनके पास बैठिए, अपनी नाराजगी का कारण उन्हें बताइए, और फिर लगे कि हल नहीं हुआ तो सीनियर अपलाइन की मदद लीजिए। हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम समाधान खोजने की कोशिश करें। जो बात अपलाइन को बतानी चाहिए थी वो डाउनलाइन को बता रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। आपके एक हाथ में पानी की बाल्टी होती है और दूसरे हाथ में पेट्रोल की बाल्टी होती है। किसको कहां प्रयोग करना है, यही सच्चे लीडर की पहचान है। बहुत से लोग वहां पेट्रोल पंप डालने का काम करते हैं जहां पानी डालना चाहिए, और बहुत से महारथी वहां पानी डाल देते हैं जहां पेट्रोल डालकर जोश बढ़ाने की जरूरत थी। बिना अपलाइन की सपोर्ट के आप अकेले इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाओगे। यह बिल्कुल सत्य है। यह बात आपको हजम हो या न हो, पर यही सच्चाई है कि जब तक आपके अपलाइन का आप पर फोकस नहीं आएगा तब तक आप बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर सकते। अपलाइन आपके पास इस बिजनेस में भगवान के द्वारा दिया गया तोहफा है, जो आपके बिजनेस में व आपकी तरक्की में 4 चांद लगा सकता है। विपरीत से भी विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा होकर आपको गिरने से बचा सकता है। डगमगाए आत्मविश्वास के समय आपको डटे रहने का व जीतने का विश्वास दिला सकता है। मैं ये नहीं कतई कह रहा हूं कि जिसने आपको ज्वाइन करवाया है वही अपलाइन है। मैं उस अपलाइन की भी बात कर रहा हूं जो एक्टिव है, कमिटेड है, ग्रोइंग है, सिस्टम को फॉलो करता है, जो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता, जो इस बिजनेस को अपना कैरियर मानता है, जिसका काम करने का तरीका ईमानदारी वाला और डुप्लीकेबल है, जिसका लगातार सीखने पर फोकस रहता है, वह जिस पर आपका पूरा विश्वास होता है। आपकी LOS में बहुत ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करके उनकी बातों को मानने से आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी।
और आएगी ही आएगी। इसलिए दिल से अपने अपलाइन को प्रमोट कीजिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से इनके प्रति आभार दिखना चाहिए। आपके शब्दों में अपलाइन के प्रति कृतज्ञता का भाव झलकना चाहिए। यदि आप यह करना सीख गए तो न केवल आपकी टीम ऐसा करेगी, बल्कि आपके बिजनेस के लेवल भी बहुत तेजी से अचीव होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, राइटर लिखते हैं, अपनी कंपनी पर गर्व करना सीखिए। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखा रहे हों, कंपनी का परिचय अपने डाउनलाइन को दे रहे हों, तो ये लाइन जरूर बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आरसीएम जैसी कंपनी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे आपका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके सामने बैठे हुए व्यक्तियों का भी मनोबल बढ़ेगा। इतनी तारीफ हो सकती है, जितनी भी तारीफ हो सकती है, अपनी कंपनी की उतनी ही तारीफ करिए। कभी भी अपनी कंपनी का किसी और कंपनी से कंपैरिजन मत करिए, ना ही किसी और को ये करने की इजाजत दीजिए। मैंने बहुत से कामयाब होते हुए लोगों को इसी कमी के वजह से फिसलते या भटकते हुए देखा। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को ऐसा करने का मौका देते हो, वो कहीं न कहीं से ऐसी लॉलीपॉप आपके सामने लाके रख देता है, जो आपकी कंपनी के प्रति आपके विश्वास को कम करने की दिशा में दीमक का काम कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी कंपनी पर गर्व होने का एहसास अपने अंदर रखिए। अपनी कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का इतिहास, कंपनी के भविष्य की प्लानिंग, कंपनी की सोच, कंपनी के एसेट्स आदि को बताते समय आपके मन के भाव, आपके शब्द इतने प्रभावशाली हों कि सामने वाला आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, पर आपकी कृतज्ञता व आपकी भावनाओं से इतना प्रेरित हो जाए, प्रभावित हो जाए कि आपके सामने ना सही, पर आपके पीछे आपकी प्रशंसा किए बिना रह न पाए। मुझे नहीं पता इससे कितने लोग जुड़ेंगे, पर मुझे इतना जरूर पता है कि इससे आपका अपनी कंपनी के प्रति विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा, जो आपकी सफलता की कहानी सबसे बड़ी मील का पत्थर साबित होगा। यही कंपनी आपके सपने पूरे करेगी, यही कंपनी आपको इस इंडस्ट्री का हीरो बनाएगी, यही कंपनी आपको मालामाल बनाएगी, व यही कंपनी आपके जीवन को खुशियों में महकाएगी। इस भाव को अपने अंदर जागृत करके अपनी कंपनी को मां की तरह ऊंचा दर्जा देकर उसका सम्मान करना सीखिए। अपनी कंपनी की दिल से प्रशंसा कीजिए और अपनी कंपनी पर गर्व कीजिए। सिस्टम सर्वोपरि है दोस्तों। राइटर कहते हैं कि अपने सिस्टम को प्रमोट करिए, अपने सिस्टम की तारीफ करना सीखिए, अपने सिस्टम को फॉलो करना सीखिए। आपकी टीम कितनी बड़ी क्यों न हो, पर यह जरूर चेक करिए कि आपकी टीम में सिस्टम को प्रमोट करने वाले व सिस्टम को फॉलो करने वाले लीडर कितने हैं। इस इंडस्ट्री में आपका भविष्य इस बात से सुरक्षित होने वाला नहीं है कि यहाँ कितने पैसा कमाया और कितने ने नहीं कमाया, कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी, कितनी बड़ी टीम बनाई या कितना बड़ा लेवल हासिल किया। इससे सफलता नहीं प्रदर्शित होती। सफलता इस बात से ज़्यादा प्रदर्शित होती है कि आपका भविष्य इस बात से सुरक्षित होगा कि आपके टीम में सिस्टम को कितना प्रमोट किया जाता है और कितने लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम ही आपके बिजनेस को चलाता है, सिस्टम ही आपके बिजनेस को बढ़ाता है, सिस्टम ही आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन लाने में सहायता करता है, सिस्टम ही आपकी टीम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाता है, सिस्टम ही आपको पहचान दिलाता है और सिस्टम ही आपके बाद आपके बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी लेता है। इसीलिए सिस्टम को दिल से प्रमोशन करिए। इस बात को जरूर याद रखिए कि यदि सिस्टम है तभी यहाँ आपका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए सिस्टम को नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ लोग अपने निजी व
तात्कालिक फायदे के लिए आपको सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है इस तरीके को अपनाने से उनका बिजनेस भी आपसे ज्यादा हो गया हो, पर इनसे बिल्कुल प्रभावित मत होइए। अपनी टीम में और अपनी टीम को कभी भी ऐसा करने की इजाजत मत दीजिए। राइटर कहते हैं कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के दिग्गज वही बनेंगे जो आज सिस्टम से चल रहे हैं, और वो लोग आपको रास्ते में इधर उधर भटकते हुए मिलेंगे जो आज सिस्टम को अनदेखा कर रहे हैं, भले ही उनका बिजनेस बढ़ रहा हो। राइटर आगे कहते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में तारीफ करना सीखिए। आप भले ही किसी कंपनी में काम कर रहे हों, पर सबसे पहले व सबके सामने इस इंडस्ट्री की तारीफ करना सीखिए। यदि यह इंडस्ट्री बड़ी हो गई, इसका स्थान बड़ा हो गया, तो हम सब का भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए इस इंडस्ट्री को दिल खोल कर प्रमोट कीजिए। अपनी कंपनी का प्रोफाइल बताइए, उसके साथ किसी और कंपनी की बुराई करने से बचिए। जब आप किसी और की बुराई करते हैं तो सामने वाला आपके बारे में भी ऐसा ही सोचता है। इसलिए अपने शब्दों का चयन करने से पहले सतर्क रहिए। इस इंडस्ट्री का भविष्य, इसमें होने वाला टर्नओवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला टर्नओवर, इसमें बनने वाले करियर की संभावना, इससे सरकार को मिलने वाला राजस्व, इससे उत्पन्न होने वाला रोजगार के अवसर, इससे होने वाले इनकम की संभावना इत्यादि विषयों पर खुलकर बातचीत करिए और तारीफ करिए। आने वाला समय बड़ी अपॉर्चुनिटी केवल नेटवर्क मार्केटिंग पर बात करने के बाद अब आप अपनी कंपनी की तैयारियों के बारे में बातचीत करें सामने वाले से प्रमोशन के साथ। इस बिजनेस में प्रशंसा एक ऐसा अचूक बाण है जिसका निशाना कभी चूक नहीं सकता। चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो मीटिंग की हो, चाहे वो अपलाइन की हो, कंपनी की हो, सिस्टम की हो, या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हो। प्रमोशन और प्रशंसा, बहुत से लोग कामियां निकालने पर ध्यान देते हैं, इसलिए उनका बिजनेस कभी नहीं बढ़ता। ग्रोथ लेना है और बहुत तेजी से लेना है तो प्रशंसा करना शुरू करें। इसलिए यदि आपने इस एडिफिकेशन और प्रशंसा करने वाले पार्ट को सीखकर प्रैक्टिस करके मजबूत कर लिया, तो टीम को भी ऐसा करना सिखा दिया, तो इस इंडस्ट्री में आपको जो मिलने वाला है वो इतना बड़ा है जिससे आपकी आने वाली कई पीढ़ियां इस इंडस्ट्री में कामयाब ही नहीं होंगी, बल्कि वो जीवन भर आपको याद रखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर में, लॉक्स एंड कीज़ के एक नए चैप्टर के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने रवि पांडे RCM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए वीडियो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय RCM। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।